सप्लाई का बोर्ड आएगा, क्या आएगा? SMPS पावर सप्लाई का बोर्ड आएगा डेड कंडीशन में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड को AC वोल्ट सीरीज में सप्लाई देना है। क्या करना है? सीरीज में सप्लाई करना है। अगर सीरीज में सप्लाई देने पर सीरीज का लाइट फुल ग्लो हो गया तो आपको लाइट बंद कर देना है, वाइड निकाल लेना है। वाइड निकालने के बाद सबसे पहले बोर्ड में या तो 4 अलग अलग डायोड लगे रहेंगे या फिर कुछ इस प्रकार से ये रेक्टिफायर लगा रहेगा। इसको निकाल देना है, या जो 4 डायोड है उसको निकाल देना है। उसको निकालने के बाद फिर सीरीज में सप्लाई देना है। अगर लाइट बंद हो गया तो नया 4 डायोड अगर अलग अलग है तो नया 4 डायोड डाल दो, या फिर SMD है तो ये SMD डाल दो। पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व। अगर बोर्ड ऑन हो गया इतना पे तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर डेड कंडीशन में बोर्ड आता है, सीरीज में आप सप्लाई लगाते हो, बिल्कुल लाइट आपका ग्लो नहीं होता, एकदम बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्प्ले नहीं आता, तो बोर्ड क्या है? डेड है। फिर भी क्या है? डेड है। अब इस केस में बस इतना है कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन बोर्ड क्या है? डेड है। तो डेड में हम क्या चेक करेंगे? तो डेड में चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट वोल्टेज चेक करना है कि इनपुट में 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनपुट जहां भी होगा, क्योंकि अलग अलग बोर्ड में तो अलग अलग होगा, तो आपको देख लेना जहां पे आप इनपुट वाइड लगाए होंगे लीड, वहां पे चेक कर लेना है कि 220 के आसपास आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप सीधा चले जाओगे ब्रिज के बाद जो MFC होगा, यानी कि पोलराइज कैपेसिटर लगा होगा 450-500 वोल्ट का। यहाँ पे आपको चेक करना है DC पे मल्टीमीटर को सेट करके कि 300 प्लस वोल्ट या 300 के आसपास वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे 300 के आसपास वोल्टेज बन रहा है तो आपको थर्ड स्टेप में जाना है, सीधा इसके सेकेंडरी में। सेकेंडरी में जाओगे तो या तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहेगा जो 25 वोल्ट या 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहेगा, उस पर आपको चेक कर लेना है कि 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मान लो आपको कैपेसिटर नहीं मिल रहा है तो वहां पे एक 7805 IC कुछ इस प्रकार से जरूर लगा रहेगा। उसकी 1 नंबर और 2 नंबर पिन के बीच में चेक करोगे तो 12 वोल्ट बनना चाहिए। अगर 12 वोल्ट वहां पे बन रहा है तो आपका पावर सप्लाई क्या है? डन है, ओके है, कुछ नहीं करना आपको, बाकी का चीज बाकी देखेंगे। अगर 12 वोल्ट वहां नहीं बन रहा है तो आपको ये STR सेक्शन को चेक करना है। इस STR सेक्शन में आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये IC आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये IC काम करेगा तो 12 वोल्ट 100% बनेगा। 300 वोल्ट बन रहा है और ये IC काम करेगा तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे 100% बनेगा। लेकिन अगर ये IC ही काम नहीं करेगा तो 12 वोल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक ये IC काम नहीं करेगा तब तक हमारा ये स्विचिंग ही नहीं होगा। स्विचिंग नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा। कुल मिला के बात ये। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसको ट्रेसिंग करके कि कैसे हम इसको सब कुछ को चेक करेंगे, IC कैसे चेक करेंगे। तो बोर्ड को देते हैं हम सबसे पहले सप्लाई। बोर्ड को दे दिए हम सप्लाई। अब सप्लाई देने के बाद हम मल्टीमीटर को लगा देंगे सबसे पहले AC वोल्ट पे। कहां पे लगा देंगे? AC वोल्ट। AC वोल्ट पे लगाने के बाद सबसे पहले हमारा कौन सा वोल्टेज